अब इस एंटीऑक्सीडेंट, ये देखिए हमारा जो बॉडी का हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम एक ऑर्गेनिज्म है जो अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम से बना है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, अलग-अलग ऑर्गन सिस्टम से बना है। उस पूरे सिस्टम में अलग-अलग ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं और सबसे छोटे लेवल पे कोशिका है, जिसे डैमेज होने से हमें बचाना है और जो डैमेज हो चुकी है उससे हमें दोबारा से स्वस्थ बनाना है और उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। और ये एंटीऑक्सीडेंट की मापक क्या है? हम कैसे माने कि कौन-सा एंटीऑक्सीडेंट हमारे लिए बहुत कारगर है? तो उसके लिए ओरैक वैल्यूज एक पैमाना है जिसके तहत माना जाता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी मेजर्स द एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ फूड, जो कि जो कुछ भी हम खा रहे हैं उसके एंटीऑक्सीडेंट, जैसे मैं एक बात बताता हूं, हम आयरन की अगर बात करें तो जब भी बात करते हैं या विटामिन ए की बात करें तो हमारे नजर में पालक आता है। ऐसा नहीं कि बाकी फलों में वो नहीं है, लेकिन वो आयरन इफिशियंट है इसलिए हमें वो ध्यान में आता है। तो हर फल, हर पौधे के अंदर कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट गुण तो है, लेकिन कुछ फल, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर ये सबसे ताकतवर रूप में मौजूद होता है। तो इसके लिए एक पैमाना बनाया गया, ओरैक वैल्यू। आज एक सवाल आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने ओरैक वैल्यू का नाम सुना है? कभी भी, किसी भी वक्त आपने कभी भी पिछले 2, 4, 5, 10 साल में कहीं भी आपने सुना हो या किसी ने आपको बताया हो, मेरा प्रोडक्ट बहुत ताकतवर है और इसकी ओरैक वैल्यू इतने ज्यादा है? बहुत सारे लोगों ने सुना है, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। मैं आज एक बहुत बड़ा रहस्य से पर्दा उठाने जा रहा हूं, क्योंकि अक्सर आपको मार्केट में लोग मिलेंगे कहते हुए, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसकी ओरैक वैल्यू 1 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख और ये है, और इससे बेहतर प्रोडक्ट नहीं है। आइए आज ओरैक वैल्यू को जानते हैं। ओरैक वैल्यू का मतलब होता है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी उस प्रोडक्ट की जो हम खा रहे हैं उसकी कितनी क्षमता है उस फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का। आप देख सकते हैं, ओरैक वैल्यू इज अ मेजर ऑफ टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। द हाइयर द ओरैक वैल्यू, द बेटर इट इज एट क्विंचिंग फ्री रेडिकल्स। जिसकी जितनी ओरैक वैल्यू होगी, वो उतनी तेजी से, सॉरी, वो उतनी तेजी से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करेगा। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विथ हाई ओरैक वैल्यूज हैव हेल्थ बेनिफिट्स। जिसकी जितनी ज्यादा ओरैक वैल्यू है वो उतना ज्यादा हेल्थ बेनिफिट करेगा। और एक पैमाना है, पहले 1000 से 2000 यूनिट तक के ओरैक वैल्यू से हमारे बॉडी के फ्री रेडिकल्स न्यूट्रलाइज हो जाते थे, लेकिन अब हमें स्वस्थ रहने के लिए पर डे 5000 यूनिट चाहिए। और यकीन मानिए, ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है हमारे बीच, अगर हम इस पार्टिकुलर प्रोडक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं छोड़ दें, तो ऐसा कोई भी सोर्स नहीं है कि हम बॉडी को पर डे 5000 यूनिट ओरैक वैल्यू दे पा रहे हो। लेकिन ओरैक होता क्या है और एक्चुअली क्या मार्केट में जो मैसेज आज तक मिला वो एक्चुअली सही है? तो आज आप वेल 18 की ओरैक वैल्यू को भी समझेंगे, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं अभी के बाद आप डंके की चोट से पूरे इंडिया में चैलेंज कर सकते हैं कि इस वक्त सबसे ताकतवर ओरैक वैल्यू का कोई प्रोडक्ट है तो वो वेल 18 है। कैसे? ओरैक वैल्यू का मेजरमेंट कैसे होता है? यह एक लैब बेस्ड टेस्ट था जिससे यह मापा जाता था कि कोई पदार्थ फ्री रेडिकल्स को कितनी क्षमता से न्यूट्रल कर सकता है। ओरैक वैल्यू जो पहले निकल कर आता था, जो हम लोगों ने सुना है, जैसे बहुत सारी कंपनियां बोलती है, कोई बोलती है मेरा 5 लाख ओरैक वैल्यू है, कोई बोलती है मेरा 9 लाख ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है, कोई बोलती 12 लाख ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है, किसी किसी ने तो बोला मेरा 20 लाख ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है। एक्चुअली ये मेजरमेंट पूरी तरह फॉल्स है, जिसका ह्यूमन स्ट्रक्चर से, एक इंसान के रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च बोल रहा है, जो मैं अभी आपके सामने प्रूफ करूंगा। क्योंकि पहले के समय में क्या होता था कि ये लैब बेस्ड टेस्ट होता था। पहले जब सप्लीमेंट या फूड प्रोडक्ट्स पे ओरैक वैल्यू 1 लाख, 9 लाख या 12 लाख जैसी बहुत बड़ी संख्या लिखी जाती थी, तो उसका मेजरमेंट इस तरह होता था। किस तरह होता था? पहले के समय में ओरैक कैसे मापा जाता था? इन विट्रो लैब टेस्ट ट्यूब में नापा जाता था। होता यह था कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया गया, उसके अंदर एक फ्लोरेसेंट डाल दिया गया जो हाईली
इन्फ्लेमेबल होता है, जिस जो बहुत ज्यादा चमकदार होता है, जो रेडिकल्स को जनरेट करने की, मतलब जो फ्री रेडिकल्स को बनाते, जिसके अंदर क्षमता होती है लगातार बनाने की। और उस ट्यूब के अंदर जिस प्रोडक्ट को लेकर बनाना है उसको डाल दिया गया और उससे रिएक्ट कराया गया। रिएक्ट कराने के बाद ये चेक किया जा रहा था, जाता था कि उस टेस्ट ट्यूब में जो मटेरियल डाला गया है वो कितनी तेजी से न्यूट्रलाइज हो रहा है, यानी कितनी तेजी से उसके एटम स्थिर अवस्था में बदल रहे हैं। और उस पैमाने पे ये मान लिया जाता था कि वो प्रोडक्ट कितने ताकतवर है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, जो अक्सर कंपनियों ने अभी तक नहीं बताया, 2012 में इस मापदंड को यूएसडी ने डाटाबेस ही वेब ऑनलाइन वेब से हटा दिया। यानी वो पैमाने जो आज तक हमने सुना है मार्केट में, उसका रिजल्ट से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे, ये वर्ल्ड वाइड रिसर्च बोल रहा है। ये आप एविडेंस गूगल पे मौजूद है, आप भी जाकर चेक कर सकते हैं। क्यों हटाया गया? क्योंकि टेस्ट ट्यूब रिजल्ट और ह्यूमन बॉडी इफेक्ट में बहुत का डिफरेंस था। जिन ओरैक वैल्यू को 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख के रूप में नापा जा रहा था, उनके रिजल्ट ह्यूमन बॉडी में साफ ही अलग थे। वो रिजल्ट ही नहीं मिल पा रहे थे जिस रिजल्ट में चाहिए। शरीर में एब्जॉर्प्शन अलग होती है। हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक सिस्टम है, एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक अलग अलग रेट है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर रिएक्शंस होता है, और जो चीजें हम खा रहे हैं उसे पचाने, उससे वो न्यूट्रिशन, वो अलग अलग चीजें मिलने में मदद होती है। मेटाबॉलिज्म के बाद एंटीऑक्सीडेंट बिहेव बदल जाता था। वो टेस्ट ट्यूब में तो रिजल्ट आ गया, लेकिन जैसे ही वो हमारे शरीर के अंदर गया, वो टेस्ट ट्यूब के रिजल्ट और बॉडी के रिजल्ट में जमीन और आसमान का अंतर था। तो इस बात को माना गया कि वो टेस्ट ट्यूब से निकाला गया हाई ओरैक का कहीं से मतलब नहीं है कि वो बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिटेड है, और इसलिए उन पैमानों को हटा दिया गया। लेकिन अफसोस, आज भी ज्यादातर कंपनियां उन डाटाबेस को लेकर गर्व से बोलती है कि मेरे प्रोडक्ट की इतनी हाई ओरैक वैल्यू है। तो अब कैसे मापा जाता है एंटीऑक्सीडेंट की गुणवत्ता? तो पहले ओरैक वैल्यू टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट पे ट्रोलक्स एक्सटेंडर से कंपेयर करके मापी जाती थी। इसलिए 1 लाख या 12 लाख जैसी बड़ी संख्याएं आती थी, लेकिन वो शरीर में असर की गारंटी नहीं थी। यानी जिन ओरैक वैल्यू को हमने दिखाकर इससे पहले बिजनेस करा, जिन ओरैक वैल्यू को दिखाकर अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग या ब्रांड कंपनियों ने हमें बेवकूफ बनाया, उसे रिसर्च ये बोलता है कि उन ओरैक वैल्यू के मापदंड का कोई मतलब ही नहीं था इंसान के शरीर पे। तो आज का मापदंड क्या है? अब ध्यान दिया जाता है इन चीजों पे: पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, बायो अवेलेबिलिटी, क्लिनिकल स्टडीज एंड रियल वर्ल्ड ह्यूमन इफेक्ट। अब ये है क्या, आइए इसको जानते हैं। पॉलीफेनॉल्स क्या है? आइए अब हम आसान शब्दों में समझते हैं, जिससे ये साफ हो जाए कि आजकल एंटीऑक्सीडेंट को किस आधार पे अच्छा माना जाता है। व्हाट इज द रियल मेजरमेंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट? क्योंकि लोगों ने मेरे से सवाल किया जब मैंने पहले वेलेटिन का सेशन किया, सर आपके इस वेलेटिन के ओरैक वैल्यू कितनी है? वो उन्होंने इसलिए सवाल करा क्योंकि उन्होंने बताए ही ऐसे गए हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो उसके ओरैक वैल्यू बड़े बड़े होने चाहिए। लेकिन रिसर्च ये बोल रहा है कि उन ओरैक वैल्यू का मतलब ही नहीं है इंसान के शरीर से, क्योंकि अगर उन ओरैक वैल्यू का रिजल्ट होता तो वो डाटाबेस हटाए ही नहीं गए होते। उन्हें हटाया ही इसलिए गया क्योंकि वो मापदंड इंसान के रिजल्ट से काफी डिफर था। उसका कोई लेना देना हमारे इंसानी शरीर पे, कोई लेना देना रिजल्ट से नहीं था। तो सबसे पहला जो मापदंड अब मापा जाता है वो है पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स होते क्या है? पॉलीफेनॉल्स अंदर सूजन कम करने का काम करते हैं। ये कोशिकाओं को कितना डैमेज से बचाते हैं, यानी आप ह्यूमन ट्रायल बेस पे प्रोडक्ट को तैयार किए गए, दिल, दिमाग और इम्यूनिटी को कितना सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो माध्यम था वो था फ्लेवोनॉइड्स। ये होते क्या है? ये पॉलीफेनॉल्स का ही एक सब ग्रुप है। ये क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करते हैं, एलर्जी और सूजन को कम करते हैं, और ब्रेन और हार्ट हेल्थ में मदद करते हैं। ये मापा गया कि उसके अंदर कौन सा ऐसा एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो ब्लड सर्कुलेशन, उस एलर्जी और ब्रेन हेल्थ, इन चीजों पे काम करता है। तीसरा जो मापदंड था, बायो अवेलेबिलिटी, शरीर कितना एब्जॉर्ब और यूज कर पा रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी सप्लीमेंट में 100 mg कंपाउंड है और शरीर ने सिर्फ 10 mg एब्जॉर्ब किया,
तो फिर क्या फायदा उसके 100 mg होने का? शरीर ने तो 10 mg का ही उसका रिजल्ट लिया। तो इसलिए हाई अमाउंट लिखा होना बेकार है। अगर एब्जॉर्ब ही ना हो तो उस अवेलेबिलिटी का कोई फायदा नहीं। क्लिनिकल स्टडीज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लिनिकल स्टडीज, इंसानों पर किया गया साइंटिफिक टेस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ लोगों को संगठित किया जाता है, 1000, 2000, 5000, 10,000, 1 लाख लोगों पर, और इसे रेगुलर वे में टेस्ट किए जाते हैं, यूज करवाए जाते हैं। और फिर वहां से रिजल्ट देखा जाता है कि ये बीपी पे कितना काम कर रहा, शुगर पे कितना काम कर रहा, इन्फ्लामेशन पे कितना काम कर रहा, कोलेस्ट्रॉल पे कितना काम कर रहा, एनर्जी इम्यूनिटी पे कितना काम कर रहा। और फिर जाकर वो प्रोडक्ट का निर्माण होता है जो रियल वर्ल्ड ह्यूमन इफेक्ट, रियल लाइफ में असर दिखना, मतलब लोग सच में बेहतर महसूस कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ नंबर्स नहीं, प्रैक्टिकल फायदा कितना हुआ, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, लॉन्ग टर्म सेफ है भी या नहीं। उदाहरण जैसे सीआरपी, सब लोग को पता होगा सीआरपी एक मेजरमेंट है जो बॉडी के अंदर इंफ्लामेशन का काउंट करता है। इंफ्लामेशन का कम होना, फैटिग कम होना, रिकवरी बेहतर होना और इम्यूनिटी को मजबूत करना, यानी आपके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। ये सारे पैमाने हैं जिस पैमाने के मापदंड पे अब एंटीऑक्सीडेंट को बेहतर या बेस्ट मापा जाता है। क्योंकि अब जो योग है ना दोस्तों, दिस इज द इरा ऑफ सॉल्यूशन ड्राइवन प्रोडक्ट। अब बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हर व्यक्ति के हाथ में दुनिया है, 5G का जमाना है, इंटरनेट फ्री है। हम जो कुछ भी बताएंगे, नया जनरेशन, छोटे छोटे बच्चे भी इजीली टाइप कर लेते हैं। अब वो जमाना नहीं है कि हमने जो प्रिंट कराकर पढ़वा दिया वही सत्य है। हम जो बताएंगे, लोग ठीक 10 मिनट के बाद ये सेशन खत्म होगा और जो मैंने बताया वो जाकर गूगल में सर्च कर लेंगे, क्या ये सही है या फिर सिर्फ एक कहानी है। तो अब वक्त है सही और उचित समाधान का, और इसलिए इस वक्त लोगों को सॉल्यूशन चाहिए। और द मोस्ट, और इस वक्त भारत की सबसे जो मिसिंग आइटम है ना, जिस वजह से इतना बड़ा हेल्थ चैलेंज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मिसिंग अमॉन्ग इंडियंस, स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, दैट इज कॉल्ड एंटी ऑक्सीडेंट। यानी भारतीय के बीच सबसे बड़ा चीज मिसिंग है, जिसकी वजह से इतने ज्यादा हेल्थ चैलेंजेस हो रहे हैं, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही है। तो वो सेगमेंट आता है, वो सेगमेंट है एंटीऑक्सीडेंट। तो घबराइए मत। विलेटिन, कॉम्बिनेशन ऑफ 9 हाई पोटेंट क्लिनिकली प्रूवन एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर वो मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं जिसे साइंटिफिकली प्रूवन है, जिसे साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि अगर इन मॉलिक्यूल्स का सेवन कोई भी इंसान इस पार्टिकुलर डोज में करता है तो उसे दुनिया के किसी भी बीमारी से बचाया जा सकता है, और वैसी भी बीमारियां जिससे इंसान मौत के दरवाजे पे खड़ा है, वहां से भी वापस लाया जा सकता है। तो वेलेटिन, कॉम्बिनेशन ऑफ 9 हाई पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल्स एंड 2 बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट, 2 बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट एंड एक्सट्रैक्टेड बाय द टेक्नोलॉजी ऑफ ईरा, दैट इज कॉल्ड ड्राइड फिश टेक्नोलॉजी। और क्यों इतने इफेक्टिव मॉलिक्यूल्स इस प्रोडक्ट में उपलब्ध हो पाए, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी से हमने फ्रूट्स, फलों से, जड़ी बूटियों से अर्क को निकाला है, वो टेक्नोलॉजी इस वक्त का सबसे रियर एंड सबसे न्यू टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ड्राइड फ्रीज्ड टेक्नोलॉजी, और ये कमाल का प्रोडक्ट है वेलेटिन। अब ये है क्या, ये देखिए मैंने एक फोटो खींचकर डाला है अपने बोतल का जो हम लोग यूज करते हैं। आप देख सकते हैं पहले के एंटीऑक्सीडेंट में क्या होता था, सिर्फ फ्रूट्स के नाम लिखे होते थे और नीचे लिखा होता था इतना लाख और एक वैल्यू का प्रोडक्ट। आप ये पहले प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट का देखेंगे जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जिन मॉलिक्यूल से मिलते हैं वो मेंशन है, एस्ट्राजेनेथिन, रेसवेट्रॉल, कोएंजाइम Q10, विटामिन सी और अलग अलग मॉलिक्यूल्स मेंशन है। तो सबसे पहले ये मॉलिक्यूल्स डिफाइन कैसे हुए, ये पता कैसे चला कि इस प्रोडक्ट में ये इतने एमजी में मौजूद है? क्योंकि ऑल इंग्रेडिएंट्स आर मॉलिक्यूल्स आर एक्सट्रैक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फ्रीज ड्राइंग। अभी से पहले जिस मेथड से अर्क निकाला जाता था वो नॉर्मल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होता था, अर्क को निकालने का एक साधारण सी विधि, जिसके वजह से उस जड़ी बूटी की या उस फल की जो रियल में उसकी जो वास्तविक गुण हुआ करते थे, उसमें से सिर्फ 30% ही
वो जो मटेरियल तैयार हुआ, वो जो प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसमें 30% ही उसकी ओरिजिनल सोर्सिंग आ पाती थी, उसकी वास्तविक ताकत आ पाती थी। 70% अलग अलग रूप में डिहाइड्रेशन, वेपोराइजेशन के क्रम में वो निकल जाता था। तो इस टेक्नोलॉजी के यूज, एक ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करके वेलेटिन बनाया गया जिसे फ्रीज ड्राइंग बोलते हैं। होता क्या है? Freeze drying is a dehydration process that involves freezing a product and then removing the water by sublimation under vacuum. Actually ये एक प्रोसेस है जहां पे एक प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा माइनस टेम्परेचर पे रखा जाता है और अचानक से उसके अंदर जब भी कोई चीज बहुत ही ज्यादा फ्रीज होगा तो फिर वो सॉलिड अवस्था में होगा और डायरेक्ट उसे पाउडर फॉर्म में बना दिया जाता है। यानी 1% भी उसे वो मौका नहीं मिलता कि वो अपने गुण को लूज करे और 100% नेचुरल प्राकृतिक गुणों के साथ हमारे प्रोडक्ट, हमारे बेलेटिन में तक वो पहुंचता है। अब इससे होता क्या है, फायदा क्या मिलता है? एक्सटेंडेड सेल्फ लाइफ। ये क्या होता है? उस प्रोडक्ट की सबसे पहले उसकी जो उसका जो सेल्फ लाइफ है, यानी उसकी जो नेचुरल ऑकरिंग, जो उसकी जो प्राकृतिक शक्ति है, उसे ज्यादा दिन तक बरकरार रखने में मदद रखता है। रिमूविंग मॉइस्चर इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ। उसके अंदर से सीधे मॉइस्चर को हटाया जाता है, जो नमी होती है हटाया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो अलग अलग जो कीटाणु पनप रहे हैं उसे रोक दिया जाता है, अलाउइंग प्रोडक्ट्स टू बी स्टोर्ड फॉर इयर्स विदाउट रेफ्रिजरेशन। और इस वजह से वो प्रोडक्ट अपने प्राकृतिक गुणों के साथ ज्यादा दिन तक हमारे बीच रह पाने में सफल हो पाता है। इसलिए हम बोलते हैं ना, हमारे प्रोडक्ट के अंदर बहुत ही लेस अमाउंट में प्रिजर्वेटिव है। इतने कम प्रिजर्वेटिव यूज किए गए हैं कि हमसे बेहतर प्रोडक्ट इस वक्त इंडिया में नहीं है। न्यूट्रिएंट रिटेंशन, दूसरा फायदा क्या हुआ? द लो टेम्परेचर प्रोसेस, इस कम टेम्परेचर में जो ये प्रोसेस बनाया गया जिससे वो पाउडर एक्सट्रैक्ट निकाले हम, इससे क्या हुआ कि किसी भी तरह की हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स, यानी विटामिन, मिनरल्स और वो एंटीऑक्सीडेंट गुण, ये जो हो गया ना, मैं आऊंगा सर इस पे, लास्ट में आऊंगा। तो एंटीऑक्सीडेंट ये जो हो गया ना, 90 से 97% तक इसकी गुण एज इट इज हमारे बोतल में कैरी करता है। यानी हम एक ऐसे प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, वो जहां से भी लाया गया, अलग अलग जगह से, अलग अलग देशों से इंपोर्ट किया गया, अलग अलग बेरीज को मंगवाए गए, तो जब वो पाउडर फॉर्म में तैयार हुआ तो उसकी जो ओरिजिनल गुण उस पेड़ में लगकर जो उसकी ओरिजिनल ताकत थी, वो 97% तक हमारे घर में, हमारे ग्लास में वो मौजूद है जिसे हम सेवन कर रहे हैं। तीसरा, मेंटेन सेंसरी क्वालिटी, ओरिजिनल टेस्ट, जिस टेस्ट में वो प्रोडक्ट मौजूद था, वास्तविक कलर जिस कलर में वो मौजूद था, उस सारी चीजों की नेचुरली रूप में, प्राकृतिक रूप में वो हम तक पहुंच गया। यानी हर टेस्ट, कलर, सब चीज उसकी वो एज इट इज रह गई, किसी चीज में फिर अलग बदलाव नहीं आया और अपने प्राकृतिक रूप में, प्राकृतिक स्वाद में वो हम तक पहुंचने में सफल हो गया। और इसीलिए हमारा वेलेटिन इस वक्त सबसे स्वादिष्ट एंटीऑक्सीडेंट भी है। जिन लोगों ने भी पिया है वो बोलते हैं यार क्या स्वाद है उसकी, बेहतरीन टेस्ट के साथ मौजूद वो प्रोडक्ट है। सुपेरियर फ्लेवर, शानदार उसकी फ्लेवर एंड खुशबू, वास्तविक खुशबू जो उस फ्रूट्स की, वो फल की, वो हर्ब्स की जो थी वो उसमें मौजूद हो रहा। लाइट वेट, आसानी से उसे हम तक, यानी हमारे जो जो हमारी प्रोडक्ट जहां पे तैयार हुई वहां तक अलग अलग जगह से उसे आसानी से मंगवा पाने में हम सफल हुए। एंड क्विक रिहाइड्रेशन, जैसे ही आपने 30 ml लिया और उसके अंदर आपने पानी मिलाया, वो इजीली हमारे बॉडी में गया और तुरंत से जाकर बॉडी के अंदर वो मिल गया और हमारे शरीर को तुरंत से रिवाइटाइज और अलग अलग न्यूट्रिशन को देने में सफल हो गई। ये उसकी खासियत है हमारे प्रोडक्ट की। अब ये तो हो गए एक्सट्रैक्ट निकालने का। अब वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद है? वेलेटिन कंटेन्स 9 हाईली पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल, 9 सबसे शक्तिशाली जो साइंटिफिकली और क्लिनिकली प्रूवन है। रेजर्वेट्रॉल, एस्ट्राजेनेथिन, ग्लूटाथियोन, कोएंजाइम Q10, लुटीन जिएजेंथिन, विटामिन सी, कोरेसिटिन एंड कैप्सोसिन। अब ये है क्या? इन नामों से फायदा क्या है? तो आइए देखते हैं। सबसे पहले रेजर्वेट्रॉल को देखते हैं। रेजवेरेट्रॉल, आप देखेंगे आपका बॉटल का होगा 250 mg एक डोज में, यानी 30 ml के डोज में हमारे बॉडी में 250 mg ये प्रोडक्ट, ये मॉलिक्यूल जाता है हमारे शरीर में, जो कि हमारे वेट लॉस में एंड मोटापा में बहुत कारगर है। यानी अगर आपके अंदर फैटिक है तो आप उसमें बहुत मददगार इससे लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, एक बात समझिएगा,
वेट लॉस और न्यूट्रिशनल लॉस में डिफरेंस है। अक्सर लोग वजन नियंत्रित करने के चक्कर में खाना खाना ही छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि बेस्ट मीडिया है कि हम खाना ही छोड़ दें तो हमारा बॉडी अपने आप मेंटेन हो जाएगा। मैं एक बात बताता हूं, आप अगर खाना छोड़ेंगे तो आपके बॉडी में वेट लॉस से ज्यादा न्यूट्रिशनल लॉस होगा और आप स्वस्थ रहने के बजाय बड़ी बीमारी के चपेट में आएंगे। शरीर की हाइट और शरीर की वेट मैनेज होनी चाहिए, ना बहुत दुबला ना बहुत ज्यादा मोटा। अकॉर्डिंग टू हमारे स्ट्रक्चर हमारा बॉडी बैलेंस होना चाहिए। तो उसमें बहुत कारगर है हमारा रेसवेट्रॉल। प्रोटेक्ट ब्रेन हेल्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट कैंसर जैसी बीमारियों से बचाता है एंड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। अब इसकी डोज मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इसकी डोज कितनी होनी चाहिए। अगर आप हार्ट हेल्थ के लिए वेलेटिन यूज कर रहे हैं तो 100 mg पर डे के कंजम्पशन से भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन हमारे 30 ml में 250 mg डाला हुआ है जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसे हर तरीके से फ्री रेडिकल्स बॉडी में जहां भी पनप रहे हैं, अगर आप उस डोज में काम अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो 250 mg सफिशियंट है जो हमारे बॉडी के अंदर उस मुक्त कण को हटाएगा। मसल सेल्थ और इम्यूनिटी की बात करें तो आप बहुत ज्यादा अगर वीक हैं, अगर आप किसी क्रोनिक बीमारी से पीड़ित हैं, तो आप एक वक्त के बजाय 2 वक्त का डोज कर दीजिए। सफिशियंट है दुनिया के किसी भी बीमारी से आपके शरीर को लड़ने लायक तैयार करने में। ये 250 mg का मैक्सिमम 2 टाइम का डोज अपने आप में सक्षम है। दूसरा जो हमारा मॉलिक्यूल है एस्ट्राजेनेथिन, has the second highest ORAC value ever measured in the world। पूरे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है और इसकी कंपैरिजन सीट आप देख सकते हैं। पहले ये फायदा क्या करता है वो समझ जाइए। स्किन, स्किन संबंधित किसी भी प्रॉब्लम पे काम करेगा, हार्ट संबंधित किसी भी प्रॉब्लम पे काम करेगा, ब्रेन संबंधित किसी भी समस्या से बचाएगा, इवन आई, आंख और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी मुक्त कण उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में सबसे ज्यादा ताकतवर मॉलिक्यूल है। ये हम नहीं बोल रहे, ये रिसर्च बोल रहा है, ये क्लिनिकल स्टडीज बोल रही है, ये ह्यूमन ट्रायल्स पे साबित हुआ है। ये कंपैरिजन है। एस्ट्रोजेनेटिन की ताकत 6000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है ये विटामिन सी से। 800 गुना ज्यादा ताकतवर है ये कोएंजाइम Q10 से। 550 गुना ज्यादा ताकतवर ये ग्रीन टी से होता है और 550 गुना ज्यादा ताकतवर विटामिन ई से। इसी तरीके से ये 40 गुना ज्यादा ताकतवर होता है बीटा कैरोटीन से। इतनी ताकतवर मॉलिक्यूल, और आप शायद नहीं बिलीव करेंगे 12 mg के डोज में मौजूद है 30 ml में। आप जाइए गूगल यूट्यूब पे सर्च करिए, 4 से 5 mg का भी अगर पर डे एस्ट्राजेनेटिन का प्योर सोर्स अगर बॉडी को मिले तो शरीर अपने आप में एक अभूतपूर्व ताकत की तरफ बढ़ रहा होता है। और 12 mg किसी भी इंसान के पर डे के डोज में अगर शामिल है तो वो इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन एस्ट्राजेनेटिन के डोज में जी रहा है, जिसकी शरीर इतनी कैपेबल होगी किसी भी बीमारी से लड़ने में जो शायद अभी से पहले हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस डोज में सिर्फ 30 ml के डोज में ये मौजूद है। थर्ड है हमारा कोएंजाइम Q10, एंटी इंफ्लामेटरी, कॉन्टेंट्स एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी इंफ्लामेटरी यानी इंफ्लामेशन को रोकता है। एंटीऑक्सीडेंट ऑब्वियसली वास्तव में इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण है जो न्यूट्रलाइज करता है, हार्ट हेल्थ में फायदा करता है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लूटाथियोन कमाल का ये मॉलिक्यूल है। आप देखेंगे, एक एग्जांपल आगे भी मैं बताऊंगा। आपके जो स्किन संबंधित बुढ़ापा है जिसे झुर्रिया बोलते हैं, एज का दिखना बोलते हैं, आपकी एज है 30 साल और आप दिख रहे हैं 40 साल के। आप 50 साल के हैं, लेकिन 50 साल की तो 50 साल के सलमान खान भी है, 50 साल का शाहरुख खान भी है, 50 साल की मलाइका अरोड़ा भी है। फिर आप में और उसमें जमीन आसमान का अंतर क्यों है? तो उसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी मॉलिक्यूल का है तो ग्लूटाथियोन का है। इंक्रीजेज एनर्जी जो ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है, स्लोज डाउन द एजिंग प्रोसेस जो हमारे शरीर इसके हमारे जो बुढ़ापा है उसे रोकता है, उसे स्लो डाउन करता है। रिड्यूसेस मसल्स एंड जॉइंट डिस्कंफर्ट जो हमारे मसल्स और जोड़ों की डिस्कंफर्ट यानी जो उसके अंदर होने वाली समस्या उससे बचाता है। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लीवर और कोशिकाओं को डिटॉक्सिफाई करता है। मेंटल फोकस मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाता है।
क्वालिटी ऑफ स्लीप, अच्छी नींद लाने में सहायक है। एंड इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, जो स्ट्रेस है हमारे ब्रेन के अंदर, स्ट्रेस हार्मोन को मेंटेन करता है और उसके हमारे इफेक्ट को घटाता है। ये एक उदाहरण मैं हर बार जूम में देता हूं। हमारे भारत और पाकिस्तान पे एक घाटी है जिसका नाम है हुंजा वैली। पता नहीं कितने लोगों ने स्टडी का, मैं तो बोलूंगा एक बार जरूर उस पर स्टडी करिए। वहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे, 90 साल की महिलाएं भी बेबी कंसीव कर सकती हैं, 80 साल की महिलाएं भी बेबी कंसीव कर सकती हैं। वहां एवरेज जीने का उम्र 100 से 125 साल है। इस उम्र में जहां पे लोग 60 साल की उम्र में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों है? क्योंकि वहां के लोग शुद्ध वातावरण में नेचुरल सोर्स के साथ प्योर प्राकृतिक ताकतों के बीच अपनी जिंदगी को यापन कर रहे हैं। और वो सारी चीजें आपको मिलता है वेलेटिन में। ये आपका है लुटीन जियाजेंथिन। आंखों की किसी भी तरह का अगर बेहतरीन प्रोडक्ट की अगर आप वर्ल्ड वाइड कामना करेंगे तो बिना लुटीन जियाजेंथिन का संभव ही नहीं है। सपोर्ट्स ओवरऑल आई हेल्थ, आंखों की समस्या में बहुत मददगार। जो अलग अलग रेडिएशंस या अलग अलग जो किरणों के जो दुष्प्रभाव आंखों पर है उससे ये बचाता है या उससे ये बाहर निकालता है। आंखों के बुढ़ापा से भी बचाता है। प्रिवेंट प्रोग्रेसिंग ऑफ आई रिलेटेड डिजीज, आंखों के संबंधित किसी भी समस्या से रामबाण ये मॉलिक्यूल है, जबरदस्त इफेक्टिव मॉलिक्यूल है जिसे लुटीन एंड जियाजेंथिन बोलते हैं। कोरेसिटिन, इन्फ्लामेशन, डायबिटीज, दर्द में काम करता है, एलर्जी को ठीक करता है, एलर्जी में भी काम करता है, स्किन संबंधित प्रॉब्लम, ब्रेन संबंधित प्रॉब्लम, ओवरऑल शरीर पे काम करता है। विटामिन सी, इसके अंदर विटामिन सी जिस मात्रा में डाले गए हैं, विटामिन सी की इस्तेमाल कैसी है, ज्यादा जिन लोगों ने कोविड के समय लाइफ को जिया है उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने विटामिन सी के कैप्सूल्स को चूसे होंगे, टैबलेट्स को चूसे होंगे, खाए होंगे, क्योंकि उनको उस समय ये बात समझने में आया होगा कि विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। कॉलेगन प्रोडक्शन, कॉलेगन का मतलब होता है आपकी स्किन के बुढ़ापा को रोकता है। फॉर हेल्दी स्किन, इंप्रूव्स आयरन एब्जॉर्प्शन, शरीर के ताकत को, शरीर के अंदर जो आपके अंदर ब्लड की जो संख्या उसे बढ़ाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑब्वियसली ये एंटीऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है तो हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स को रोकेगा। और इसके डोज क्या होने चाहिए? 19 साल या उससे ऊपर का अगर मेल है तो उसे 90 mg चाहिए और आपके 30 ml के डोज में 80 mg मौजूद है। और 19 साल से कम के व्यक्ति को, और एक कोई महिला है तो उसे 75 mg चाहिए। यानी इस वक्त आप जिस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक टाइम का डोज सफिशियंट है विटामिन सी की प्रचुर मात्रा पर डे जितने शरीर को चाहिए उतने लेने मिलने के लिए। कैप्साइसिन हमारे फैट्स को घटाता है, दर्द को कम करता है। इंसुलिन स्पाइक्स, जिसके वजह से इंसुलिन रेसिस्टेंस जो होते हैं बॉडी के अंदर, जिसके वजह से डायबिटीज हमारा बढ़ रहा है या घट रहा है, हमारा शरीर ग्लूकोज को पचा नहीं पा रहा, हमारे हमारा सेल ग्लूकोज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, उन चीजों से बचाता है कैप्साइसिन। और साथ में बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट जिसमें मैंगो स्टीन और ग्रेप सीड जैसे एक्सट्रैक्ट हैं जो वेट मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल, डाइजेशन, लीवर हेल्थ और हार्ट हेल्थ और ब्लड सर्कुलेशन पे जबरदस्त काम करता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट के की फीचर हैं जो आपके सामने हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट, उच्च क्वालिटी के इसके अंदर इंग्रेडिएंट है, एथिकली सोर्स्ड, सही तरीके से निकाला गया, साइंटिफिकली प्रूवन, साइंटिफिकली वैज्ञानिक रूप से इन मॉलिक्यूल को ऑलरेडी साबित किया जा चुका है कि अगर ये फॉर्मुलेशन, इस तरह के अगर प्रोडक्ट अगर हम बॉडी में यूज करते हैं तो हम पूरी तरह स्वस्थ जीवन जीने में सक्षम है। एक्टिव लाइफस्टाइल, निश्चित रूप से अगर स्वस्थ बने, निश्चित रूप से अगर हमारी शरीर स्वस्थ रहेगी तो हमारी जीवन शैली भी अच्छी होगी। विलेटिन, इट इज नॉट जस्ट अ ड्रिंक, इट इज अ मिरेकल ड्रिंक। ये सिर्फ एक जूस नहीं है, मजाक में मत लीजिए। या गारंटेड सॉल्यूशन ऑफ आवर हेल्दी लाइफ, ये हमारे स्वस्थ जीवन की गारंटी है। अगर हमने इसको अपनी जिंदगी का अंग बना लिया तो ये हमारे पूरी तरह स्वस्थ जीवन को जीने का आधार बनेगा। एक ऐसा प्रोडक्ट है, शानदार, जानदार और मिरेकल प्रोडक्ट जिसका नाम है वेलेटिन। अब एक सवाल आता है, इतनी सारी कहानियों के बाद लोग पूछेंगे अच्छा इतना सारा बात तो सही है, ये तो बता दो कि किस किस बीमारी में काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत है, पूरी रामायण हो जाएगी और लास्ट में पूछेंगे सीता कौन थी। तो साहब सीधा सीधा सवाल का अगर जवाब दूं तो यस, ऑफ कोर्स, हेल्पफुल इन एनी टाइप ऑफ डिजीज
एंड स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव सॉल्यूशन। किसी को डायबिटीज है, अपने वेल डैबो के साथ वेलेटिन दीजिए, बहुत तेजी से रिजल्ट आएगा। किसी महिला को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, अपने वेल लिकोटिल के साथ वेलेटिन दीजिए, बहुत तेजी से रिकवरी आएगा। किसी व्यक्ति को आर्थराइटिस गठिया की समस्या है, अपने न्यू वेल ऑर्थो के किट के साथ वेलेटिन दीजिए, बहुत तेजी से रिजल्ट में आएगा। मतलब ये प्रोडक्ट ऐसा है कि किसी भी तरह की बीमारी में, किसी भी तरह की समस्या में आप इसे दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट अकेले भी अपने आप में सक्षम है कि हर तरह की बीमारियों पे ये रिजल्ट कुछ दिन पहले या थोड़ा लेट देना है, इसकी गारंटी है। अब एक और सवाल आता है, चीप और कॉस्टली और अफोर्डेबल। अक्सर हमारे माइंड में एक बात आता है, सस्ता, और सस्ते को हम बोलते हैं चीप। एक बात हमेशा याद रखिएगा, या तो कोई चीज सस्ता हो सकता है या कोई चीज अच्छा हो सकता है। ये कहावत जरूर है, सस्ता में अच्छा, लेकिन आज तक ना कोई अच्छी चीज सस्ती हुई और ना कोई सस्ती चीज अच्छी हुई। हाँ, एक शब्द जरूर होता है एफोर्डेबल। चीप अपने आप में, एक्चुअली चीप का मतलब सस्ता तो होता ही नहीं है। अगर कोई चीज चीप है तो मतलब वो चीज घटिया है, सस्ता नहीं है। एफोर्डेबल होता है मतलब उस प्रोडक्ट को अच्छी क्वालिटी में सबसे कम कीमत पे जो दे सकता है, उसे एफोर्डेबल प्राइस बोलते हैं। और वेलेटिन 100% एफोर्डेबल है, और ये मैं कंपैरिजन के साथ आपको दिखाऊंगा। ये मैंने अमेजोन से निकाला है। जितना एमजी रेजर्वेट्रॉल हम वेलेटिन में आप तक पहुंचा रहे हैं, उतने एमजी अगर आप एक महीने का डोज लेंगे तो आपको 1700 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अगर उतना ही आपने एस्ट्राजेनेटिन यूज करना है तो 3900 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। आप सिर्फ ये दो प्रोडक्ट को एक महीने के लिए यूज करेंगे, आपके 6000 लग गए, 6000 लग गए। अगर आप कोएंजाइम Q10 आपको उसी मात्रा में चाहिए जितने डाले गए हैं, तो आपको लगभग 850 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और अगर आपने विटामिन सी उस मात्रा में यूज किया तो लगभग 1400 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यानी मैं आपको सीधा सीधा बताऊं, जो प्रोडक्ट आप तक हम तक मात्र और मात्र 2600 रुपए खरीद में पहुंच रहा है सिंगल पीस, उतने ही फॉर्म, उतने ही मॉलिक्यूल्स का उपयोग अगर शरीर को पूरे महीने के लिए देना है, दुनिया के किसी भी ब्रांड में आप जाते हैं तो आपको 8 से 10 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो इस वक्त सबसे कम कीमत पे, यानी मैं बोल सकता हूं कि रियल में सस्ता और क्वालिटी में सबसे अच्छा प्रोडक्ट आप तक पहुंचाया गया। दैट इज कॉल्ड वेलेटिन। और इस वेलेटिन पे क्या बेहतरीन ऑफर निकला है, भारत के जन जन तक पहुंचाइए, कोने